आज है मेरी देवरानी की विदाई। ये विदाई देखकर हम सभी की आंखें नम हो गई। देवरानी की मम्मी के साथ साथ उसकी सास भी रोई। सच में यार, विदाई देखकर ना हर एक लड़की रोने लग जाती है। उसको वो हर एक चीज याद आती है जब उसकी शादी हुई होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज है विदाई का दिन। हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी चेकआउट करना था। घर में शादी हो गई थी फाइनली। 3 दिन का फंक्शन था। तीनों दिन हमने फुल एंजॉय किया, खूब नाचा गाया, खाया पिया, सब कुछ किया जो जो होता है। उसके बाद रस्म आई थी विदाई की। तो यहाँ हम सब लोग बैठ गए थे। जो भी रिचुअल्स होते हैं विदाई से पहले वो हो रहे थे। ये रिचुअल्स मेरे साथ भी हुए थे जब मेरी शादी हुई थी। बिल्कुल इसी तरीके से गोल गोल घूम रहे थे लोग हमारे आसपास, हमारे पैर छू रहे थे। यूपी साइड में कल्चर है जो होता है, उत्तराखंड साइड में ऐसा नहीं होता। मुझे याद है जब ये रिचुअल हो रहा था ना, तो मेरी जो ताई जी है ना, वो कहने लगी ये क्या हो रहा है, हम सब क्यों पैर छुएंगे दूल्हा और दुल्हन के, हम बड़े हैं उनसे। लेकिन हर कल्चर के अपने अपने रिचुअल्स हैं और वो करने ही पड़ते हैं जब आपकी शादी अलग अलग जगह होती है। तो बस इसी तरीके से हम सब कर रहे थे और दुल्हन को रोता देखना मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे भी रोना आ रहा था। मैं उसको बार बार संभाले जा रही थी और ये दिखाई नहीं रही थी कि मैं भी रो रही हूँ। बार बार चश्मा ऊपर कर ले रही थी, नीचे लगा ले रही थी। और यहाँ पर दुल्हन की दोस्तों को, बहनों को पैसे मिले ही जा रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ रस्में हो रही थी जिस वजह से इनको पैसे मिल रहे थे। सच में यार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना इमोशनल मोमेंट था ना विदाई वाला कि सभी को रोना आ रहा था। चावल कुछ इस तरीके से फेंके जा रहे थे जो कि हम मूवीज में देखते हैं। फिर दुल्हन का भाई उसको उठा के लेकर जा रहा था। हमारे घर में छोटी बहू आ तो रही है, लेकिन हम लोगों ने सोचा था हम हंसते खेलते उसको घर लेकर जाएंगे। दुल्हन बहुत बहुत ज्यादा रोई। सच बताऊं, आज मैंने पहली बार छोटी बहू को इतना रोते हुए देखा और मैं भी बार बार रोने लगी। मैंने अपना घूंघट ले लिया, चश्मा पहन लिया ताकि मुझे कोई देख ना पाए। यहाँ पर सपना दीदी अपने घर जा रही थी, उनको भी हमने अलविदा कर दिया, बाय बाय कह दिया। उसके बाद हम दूसरी जगह आ गए थे जहाँ पर दुल्हन को रख दिया गया था। यहाँ पर भी कुछ रिचुअल्स थे उनके शिमला के साइड के जो करने थे। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ के पैर दबाने लग गई थी क्योंकि उनके पैरों में बहुत दर्द था। सारा शादी का बर्डन उन्होंने अपने सर पर लिया था। सच में यार, उनकी दाद देनी पड़ेगी। इतने हार्ड वर्किंग है ना, इस एज में भी वो इतना काम करते हैं ना कि उनसे इंस्पायर मैं डेली होती हूँ। फिर यहाँ पर हम लोग चारों की चारों लड़कियां बैठ गई थी। मैं, मेरी नंद, मेरी देवरानी, मेरी सासू मॉम, हम लोगों ने काफी सुंदर सी एक वीडियो बनाई, कुछ खाया पिया, बहुत गपशप लड़ाई। उसके बाद विदाई का समय फाइनली आ गया था जब मुंह मीठा करके विदा किया जाता है दुल्हन को। तो यहाँ पर दही और चीनी के साथ विदा किया जा रहा था। ये तो जब ही होता था जब हम एग्जाम देने जाते थे या फिर रिजल्ट देने जाते थे, लेकिन आज विदाई के टाइम पर भी ये हो रहा है ना, ये देखकर मुझे बचपन की याद आ गई। बाय गॉड। तो यहाँ पर दुल्हन दोबारा से विदा हो रही थी हंसते हंसते। इस बारी वो हंस रही थी, रो नहीं रही थी क्योंकि काफी ज्यादा रो चुकी। अब मैंने उसको बोला था मेकअप सारा खराब हो रहा है तो अब रोना नहीं है, हंसना है। तो हमारी छोटी बहू हंस हंस के विदा हुई और फिर हमने सबको विदाई दी। जितने भी शिमला से लोग आए थे सबके मैंने पैर छुए, गले मिले और बोला आप शिमला रिसेप्शन में मिलते हैं। बाय गाइस। अगर आपको विदाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो दूल्हा दुल्हन के लिए ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फॉलो कर देना अगर आपने नहीं किया तो। बाय गाइस, लव यू ऑल।